नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश में बहुत पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने अफसरों की मनमानी को लेकर जब कहा था कि अफसरों को साधना बिगड़ेल घोड़ों की सवारी जैसी है, वही क्या अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। अफसरशाही के सामने सत्ता नतमस्तक है, मंत्री डरे सहमे हैं और अधिकारियों के सामने भी असहाय की स्थिति है। ये सवाल इसलिए बड़ा होने लगा है क्योंकि जिस तरीके से अब 5 का दम दिखाई देने लगा है, 5 का दम का मतलब 2005 के अधिकारियों का दम, और मुख्यमंत्री सचिवालय की घेराबंदी ने क्या सचमुच आरएसएस को भी घास नहीं डालने का निर्णय ले लिया। क्योंकि जो चर्चा है वह विष्णुदेव साय सरकार के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही को लेकर सवाल पहली बार उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अफसरों की मनमानी और सत्ता की मलाई को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए आप कि जब राज्य का गठन हुआ था और पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी ने शपथ ली थी, उसके बाद अफसरशाही को लेकर बड़े सवाल उठे थे। कल्लूरी, मुकेश गुप्ता, फेहरिस्त है पहाड़े, नाम लेते जाएं आप। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 ऐसे अफसरों की सूची जारी कर दी थी जो जोगी सरकार के लिए वसूली का काम करते थे या राजनीति को अनुकूल बनाने का काम करते थे। और कहा जाता है कि उन्हीं 15 अफसरों ने जोगी सत्ता की रवानगी की इबारत लिख दी थी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि जिन अफसरों का उन्होंने जुलूस निकाला है वे अफसर सत्ता से किनारे कर दिए जाएंगे। लेकिन 15 साल वही अफसर जो अजीत जोगी के राज में मलाई खा रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह के राज में भी मलाई खाने लगे। 2005 के अधिकारियों का तब भी जलवा था। याद कीजिए आप, राजेश टोप्पो को किस तरीके से जनसंपर्क विभाग में बैठा दिया गया था, तो ऐसे फेहरिस्त मुकेश गुप्ता की क्या स्थिति, क्या दादागिरी चल रही थी अफसरों की। और कहा जाता है कि इसी से नाराज कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर रमन सिंह की रवानगी कर दी थी। उसके बाद आए भूपेश बघेल के सरकार के दौरान जरूर ये 2005 के दम वाले किनारे रहे, बहुत ज्यादा अपनी नहीं चला पाए, लेकिन अफसरशाही तो तब भी हावी था। विवेक ठांड, अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला फेहरिस्त है उस दौर में भी। और कहा जाता है कि इन्हीं अफसरों की मलाई भूपेश बघेल की रवानगी की। नहीं तो भूपेश बघेल ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़िया के हित में योजनाएं लॉन्च की थी, उसके बाद उनका हटना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इन अफसरों की करतूत ने भूपेश बघेल की भी रवानगी कर दी। तब अब जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, हम आपको एक एक जानकारी देंगे कि किस तरीके से अफसरशाही हावी है, किस तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय का अपना खेल है और क्यों कहा जा रहा है कि संघ की भी नहीं सुनी जाएगी। अरे भाई साहब, लोग भी किनारे कर दिए गए। क्या अब सिर्फ 2005 बैच के अधिकारियों की ही चलेगी? क्या राहुल भगत तय करेंगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहे, या फिर रेणु पिल्ले जैसे सक्षम अधिकारियों को किनारे करने की रणनीति या षड्यंत्र चलता रहेगा? ये कई सवाल हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुर्खियां बटोर रही हैं अफसरों के कारनामे। सत्ता जब बदली और विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री बने उसके बाद कहा जाता है कि सबसे पहला काम किसी ने किया अफसरों पर पकड़ बनाने के लिए, तो वो ओपी चौधरी आईएएस विवादों में रहे। उनका अपना विवाद था, दंतेवाड़ा से लेके किस किस तरह का विवाद है फिर कभी हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन अफसर तो थे और वे ही तय करने लगे कि कौन कलेक्टर बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन सचिव बनेगा, किसे कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। ऐसे में राहुल भगत, पी दयानंद, मुकेश बंसल, राजेश टोप्पो क्या फिर हावी होने लग गए। क्या सीएस यानी अमिताभ जैन को एक्सटेंशन का मामला भी इसी कॉकस का परिणाम है? यही 5 का दम है, क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना प्रभावशाली होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। राहुल भगत मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में से हैं। जब विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री थे तब भी वे उनके साथ थे, झारखंड बैच के अधिकारी हैं। इनका अपना दबदबा है और कहा जाता है कि इनके सामने तो अब प्रदेश सरकार के दर्जन भर मंत्री घबराते हैं सामने जाने से। यदि इनका फोन चला जाए तो उनकी रूहें कांप जाती है, ये चर्चा है। तो क्या राहुल भगत को इतना अधिकार मुख्यमंत्री ने दे दिया है? फिर दिल्ली से नीट घोटाले में विवादास्पद रहे अफसर आए सुबोध सिंह की क्या भूमिका है? कहा तो ये जा रहा था कि उन्हें इसलिए लाया गया ताकि सत्ता, संगठन, शासन, प्रशासन में संतुलन बनाने का काम करें। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि राहुल भगत से उनकी गलबहियां होने लगी है और यही तय किए कि अमिताभ जैन को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और पूरा खेल इसलिए रचा गया ताकि रेणु पिल्ले सीएस न बन सके, चीफ सेक्रेटरी न बन सके, मुख्य सचिव न बन सके। तो फिर क्या मंत्री इन दोनों से डर रहे हैं? और अब जो बात सामने आ रही कि जिस तरीके से सत्ता बनते ही ओपी चौधरी ने अपना खेल खेला, उसके प्रभाव को हटाने की कोशिश होते होते अब ये स्थिति बनी कि समझौते की खबर आने लगी है। यानी सोचिए 2005 के अधिकारियों का दम, सारे लोग सीएम के नजदीक घेराबंदी करके बैठे हैं। मुकेश बंसल सीएम सेक्रेटरी हैं, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि मुख्यमंत्री उनकी बात ना सुने। रजत कुमार जीएडी के सचिव बने बैठे हैं, ये भी 2005 बैच के अधिकारी हैं। एस प्रकाश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का सर्वे सर्वा है तो सेक्रेटरी भी है। इनका भी सीएम के साथ बैठकें लगातार होते रहती हैं। तो आर संगीता आबकारी विभाग के सर्वे सर्वा है, सब कुछ उन्हीं के पास है। और आबकारी विभाग को लेकर किस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार के दौरान विवाद रहा यह किसी से छिपा नहीं। आर संगीता ने उस खेल को भी अंजाम दिया जो पंडरी में छत्तीसगढ़ की पहचान थी, छत्तीसगढ़ हाट, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया, जमी दोज कर दिया गया। किस तरीके से आरडीए की बैठक लेकर उन्होंने वहां माल बनाने का निर्णय करवाया था, शॉपिंग माल बनाने का। उसकी अपनी कहानी हमने आपको कुछ कहानी बताई है और आगे और विस्तार से बताएंगे कि असल में ये माल है क्या और इससे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों का अहित कैसे होगा। लेकिन राजेश टोप्पो जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी और इन दिनों मुख्यमंत्री के खास हैं, ये वही राजेश टोप्पो हैं जिनके कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त आरोप लगाया था कि किस तरीके से विज्ञापनों के खेल में चहेते कंपनियों को भुगतान किया गया था। लोकायुक्त में भी मामला देने की बात हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि समझौता हो गया था जिस कंपनी को अवैध रूप से पैसे दिए गए थे। तब
अमिताभ जैन से लेकर जो कहानियां चल रही हैं, क्या आने वाले दिनों में ये कहानी और बड़ी होगी। हम आपको बताएंगे शीघ्र ही कि अब जो खुलासा हो गया है उसके बाद सरकार की क्या रीति नीति होगी और इन अधिकारियों की क्या भूमिका होगी। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।